हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे बनाने वाले हैं प्रिंस कट का ब्लाउज़। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि ये ब्लाउज़ बनाना कितना इजी है। तो ये जो ब्लाउज़ है इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर और अस्तर भी 1 मीटर लिया है। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लाउज़ बनाना कितना सिंपल है और ईजी है। तो कुछ अलग और नया डिज़ाइन यहाँ पे मैंने ट्राई किया है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले मेरे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर और उसके लिए अस्तर भी मैंने 1 मीटर लिया है और ये अस्तर डबल फोल्ड करके मैंने रख दिया है। तो इसको पहले हम हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट 15 है, इसको 1 इंच मिला के मैंने 16 पे रखा है। तो यहाँ पे 16 पे हम मार्क कर लेते हैं। तो इसके लिए शोल्डर जो मैंने रखा है वो 6 इंच का है और जितना हम शोल्डर रखते हैं उतना ही यहाँ पे हम आर्म होल रखेंगे 6 इंच। और जहाँ पे आर्म होल का मार्क किया है उसी लाइन पे हम इस तरह से चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट जो है वो 38 है, तो उसको 4 से हम डिवाइडिंग करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। उसमें +2 करेंगे तो ये 11.5 पे मार्क करेंगे। नीचे वेस्ट के लिए यहाँ पे 7.5 लिया है मैंने, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 इंच टक्स के लिए, तो ये टोटल 11.5 है। और कमर जो है वो 30 की है, तो उसको 4 से डिवाइडिंग करने के बाद 7.5 आया है। तो यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप दे देते हैं। ये 1.5 इंच का गैप है। उसके बाद यहाँ से हम आधा इंच का एक मार्क करेंगे और ये लाइन सीधा हम यहाँ पे भी एक शोल्डर डाउन के लिए आधा इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से ये दोनों लाइन यहाँ पे मिलानी है हमें। अब यहाँ से हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल का अंदर वाला आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे नेक का मार्क करेंगे। 3 इंच का नेक है और उसका डाउन जो है मैंने 7 इंच पे रखा है। अब इसको हम इस तरह से पूरा बॉक्स बनाएंगे और फिर इसको गोलाई दे देते हैं, यानी कि राउंड शेप। अब नीचे हम प्रिंस कट का यहाँ पे मार्क करेंगे। तो नीचे से यहाँ पे मैंने 4.5 पे एक मार्क किया है और उसके पहले यहाँ पे आधा इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 इंच और 6 इंच पे मार्क हो गया है। तो इसकी हाइट जो है वो 5 इंच का टक्स रखा है मैंने यहाँ पे और इसका जो साइड की लाइन है उसके लिए मैंने 2.5 की हाइट रखी है। तो ये हमारा टक्स यहाँ पे इस तरह से हो गया है। अब इसको हम प्रिंस कट करने वाले हैं तो 1 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसको प्रिंस शेप दे देते हैं। अब साइड से आधा इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे और ये इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पहले हम बाहर वाले आर्म होल से इसको कट करके निकाल देते हैं और इसी से हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट एकदम फैब्रिक अस्तर के नीचे रख दिया है और वहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे भी कटिंग करके ले लेते हैं। इस तरह से हम टक्स निकालेंगे। यहाँ पे मैंने नेक को बिल्कुल नहीं काटा है। अब बीच वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके लिया है और यहाँ पे हाइट जो है वो 11 इंच पे रखी है, यानी कि 10 इंच की स्लीव्स है। तो 1 इंच बढ़ा के मैंने 11 पे कर दिया है। अब यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और विड्थ यहाँ पे जितनी आ रही है उतनी यहाँ पे मैंने रखी है। ये 10 इंच पे है तो 10 इंच यहाँ पे काफ़ी है। तो यहाँ पे 4 इंच पे एक लाइन करेंगे और इसमें एक 2 इस तरह से लाइन मारेंगे। नीचे अपना जितना राउंड है यहाँ पे उतना मार्क करना है। तो अभी यहाँ पे है 5.5 इंच, तो उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं, तो 7.5 पे मैंने मार्क किया है। तो इस तरह से ऊपर हम इसको जॉइंट करेंगे और इस तरह से हम इसको शेप दे देते हैं हमारे स्लीव्स का। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई है, इसको कट करके हम निकाल देते हैं।
तो पहले बाहर से कट करना है, फिर अंदर से कट करने के लिए इसको इस तरह से ओपन करना है और फिर कट करना है। तो यहाँ पे स्लीव्स पूरी फैब्रिक की कटिंग हो गई है। इस तरह से मैंने अस्तर को फैब्रिक के ऊपर रखा है और इसको कट करके ले लेंगे। बस आपको याद रखना है बैक वाला पार्ट बैक पे रखना है और बाकी हम ओपन सा इस पे रखेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो फैब्रिक और अस्तर को मैंने इस तरह से पूरा रख दिया है। अब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो पहले दोनों पार्ट हम यहाँ पे जॉइन करके ले लेते हैं। तो इस तरह से पूरा राइट वाले पार्ट राइट इस पे रख के अस्तर और फैब्रिक पूरे जॉइन करके लेने हैं। अब हम तो अस्तर और फैब्रिक जॉइंट होने के बाद हम साइड वाला पार्ट नेक वाले पार्ट पे जॉइन करेंगे। ये बचा हुआ फैब्रिक इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक को रखना है और अस्तर की साइड से यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे टक्स हो गया है। अब नीचे हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच का बेल्ट मैंने लिया है। ऊपर से इसको स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जितना हमने कटिंग पे के लिए मार्क किया था उतना यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। तो ये यहाँ पे हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे हुक के लिए और उसको भी अंदर की तरफ से फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं। जैसे हमने नीचे का बेल्ट लगाया है उसी तरह से ये वाला भी बेल्ट लगाएंगे। तो दूसरा पार्ट भी इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें हम लुप के लिए बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने मेन वाला फैब्रिक लिया है और ये अंदर की तरफ से इस तरह से रख के और ये 2 इंच का लिया है मैंने विड्थ इसकी। और इस तरह से हम अंदर से लगाकर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे भी मेरा सेम आईडी है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। आपको जो भी इंक्वायरी करनी है मैसेज करने हैं तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला पार्ट पूरा बन गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। हम पहले क्या करते थे स्लीव्स की डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने स्लीव्स और अस्तर लगा के स्लीव्स रेडी कर दी है। और इस तरह से मैंने ये जो फैब्रिक है 5 इंच का लिया है और उसकी विड्थ जो है वो 4 इंच की है। तो इस तरह से हम ये फोल्ड करके लेना है। इस तरह से उल्टा करेंगे हम इसको और अब इसमें हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और ये जो स्लीव्स है मैंने अस्तर लगा के इसको स्टिच करके रेडी कर ली है। अब हम इसको सेंटर में इस तरह से रखेंगे। अब हमने इसको सेंटर में स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। तो जो हमारी स्लीव्स की विड्थ है उससे मैंने साइड में 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इसकी हाइट जो है वो 7 इंच की है। यानी कि ये फैब्रिक जो है उसकी विड्थ जो है वो रखी है मैंने यहाँ पे 11 इंच को और इसकी हाइट जो है वो 7 इंच पे है।
तो ये स्लीव्स डिज़ाइन जो है इतनी सुंदर लगेगी, इस तरह की डिज़ाइन बनाकर ब्लाउज़ में अलग से एक लुक आ जाता है। इस तरह से मैंने इसमें हल्की-हल्की चुन्नटें डाली हैं और इसको पूरा स्टिच किया है, आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम उसका बेल्ट को इस तरह से यहाँ पे स्टिच करके ले लेते हैं। अब इस तरह से हम इसको प्लीट्स में रखेंगे और साइड से स्टिच करके ले लेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी एक बार बनाओ और ट्राई करो और आपको बताना है कि आपकी डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो यहाँ पे ये स्लीव्स डिज़ाइन हो गई है। अब हम बैक वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक डिज़ाइन बनाएंगे। तो नेक जो हमारा 3 इंच का है, इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ 3x3 का नेक बनाया है। तो इस तरह से नेक ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर हम कैनवस पेपर रखेंगे और कैनवस पेपर के ऊपर भी हम इस तरह से नेक ड्रॉ करके ले लेते हैं। अब हमने कैनवस पेपर पे भी नेक ड्रॉ कर लिया है, तो कैनवस पेपर को हम इस तरह से कट करेंगे। तो बाहर की तरफ कैनवस पेपर हमें रखना है और कट करना है। अब हमने सीक्वेंस कैसे रखा है, अब ध्यान से देखो। और जहाँ पे हमने नेक बनाया है उसी पे हम स्टिच करेंगे। और इस तरह से मैंने पिन अप करके ले लिया है। मैंने पहले नीचे की तरफ मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर रखा है और फिर कैनवस है। और जहाँ पे हमारा लट यहाँ पे नॉट बनानी है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी नॉट इस तरह से रख दी है कॉर्नर पे। और फिर हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नॉट रखनी है और स्टिच करना है। और फिर इसको हम पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे और हल्के हल्के नॉचेस लगा के इसको पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। अब ऊपर से फिनिशिंग के लिए हम इसको स्टिच करेंगे नेक के ऊपर। तो यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक को हम पूरा स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक पे टक्स लगाकर और यहाँ पे बेल्ट नीचे लगाकर रेडी कर दिया है और ये बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करके ले लिया है। अब हम बीच में यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे इस तरह से। जो हमारी स्लीव्स में डिज़ाइन है उसी तरह से बैक को मैच हो जाए ऐसे ही डिज़ाइन हम बैक में स्लीव्स को मैच हो जाए ऐसे ही डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे।
तो इस तरह से हम इसमें प्लेट्स लगा कर ले लेते हैं। जैसे हमने स्लीव्स में बेल्ट स्टिच किया था और ऊपर लगाया था, इसी तरह से हम बैक पे भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंदर से बेल्ट को स्टिच किया है ताकि स्टिचिंग अंदर रह जाएगी, और ऊपर से उसको फोल्ड करके ले लिया है। हम यहाँ पे बेल्ट ऊपर से भी स्टिच करेंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पे हल्का सा अंदर फोल्ड करना है और फिर स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रखना है और इसको पिन अप करके स्टिच करना है। अब हम बैक वाले पार्ट पे फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसको स्टिच करके ले लेते हैं। और यहाँ पे फ्रंट पे नेक पे जो बेल्ट लगाना था वो भी लगाकर मैंने ले लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे शोल्डर में, और शोल्डर में स्टिच होने के बाद इसमें स्लीव्स लगाएंगे। यहाँ पे राइट वाली स्लीव्स राइट की तरफ हमें रखनी है, और फिर शोल्डर से यहाँ पे हम जॉइन करेंगे। स्लीव जॉइंट होने के बाद इसको इस तरह से ऊपर से हमें पहले स्टिच करना है, और फिर अंदर की तरफ से हम इसको फिटिंग दे देंगे। जितना हमारा फिटिंग का मार्किंग है उतना हम मार्क करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी पार्ट मैंने स्टिच करके ले लिया है, यानी कि दूसरी स्लीव्स भी यहाँ पे मैंने जॉइन करके ले ली है, और ये फाइनली ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा ब्लाउज़ लग रहा है, और पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है। जहाँ पे मैंने ये ब्लैक वाला ये लगाया था वहाँ पे मैंने एक एक मोती लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है।